हम जैसे जीते हैं, हमारे लिए दो हैं, एक संसार और एक हम। संसार और एक हम। कुछ हम संसार की बात करते हैं, कुछ हम अपनी बात करते हैं। जब हम अपनी बात करते हैं तो भी हम अपने आप को देखते उन्हीं उपकरणों से और उसी तरह है जैसे हम संसार को देखते हैं। तो जिन आँखों से हम इन दीवालों को देख रहे हैं, इस पंखे को देख रहे हैं, इस पूरी दुनिया को देख रहे हैं, उसी आँख से हम अपने शरीर को भी देखते हैं और इस शरीर को ही हम नाम दे देते हैं मैं का। ठीक है। तो ये जो पूरा विभाजन हमने करा है संसार और अपने बीच में, वो वास्तव में विभाजन दृश्य जगत के क्षेत्र के मध्य का है। समझिएगा, आपको दुनिया दिखाई दे रही है। दिखाई देने वाली दुनिया में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है ये मेज और दूसरा हिस्सा है इस मेज पर रखा हुआ ये हाथ। इस मेज को मैं संसार कह देता हूं, इस हाथ को मैं कह देता हूं। लेकिन मेज में और संसार में, मेज में और इस हाथ में समानता है, और वो ये कि दोनों ही हैं दृश्य जगत के ही हिस्से। दृश्य जगत माने वो जगत जो मुझे आंखों से, बाकी इंद्रियों से अनुभव होता है। ठीक है। हम जब कहते भी हैं कि हम खुद को जानना चाहते हैं, या हम जब कहते भी हैं कि हम अपनी देखभाल कर रहे हैं या अपने बारे में कुछ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, तो वास्तव में हम वो जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं आँखों से देखी गई दुनिया के बारे में ही। आँखों से ही देखी जा रही दुनिया के एक हिस्से को हमने नाम दे दिया है मैं का। अच्छे समझिएगा, हमारा जो मैं भी है वो आँखों के पीछे वाला नहीं है, वो आँखों के आगे वाला है। इन्हीं आँखों ने इस मेज को देखा और इन्हीं आँखों ने मेज पर रखे हाथ को देखा। ठीक है। तो आप चाहे मेज के बारे में बात करें और जांच पड़ताल करें, चाहे आप इस हाथ का अन्वेषण करें, ये दोनों ही चीजें आती हैं अविद्या के अंतर्गत। अविद्या। ठीक है। तो अविद्या का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बात करने लग जाएं जिसको आप मैं समझते हैं, जिसको आप सब्जेक्ट, अनुभोक्ता, ज्ञाता जानते हैं ना। हम तो चाहे जिस भी चीज की बात करें वो आएगा अविद्या के अंतर्गत ही। अविद्या का मतलब उन सब क्षेत्रों का ज्ञान जो इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। आप कुछ सुन सकते हैं, जो कुछ आपने सुना आप उसकी छानबीन करें तो वो क्या है? अविद्या। अब सुन तो आप दूसरों की आवाज भी सकते हैं और अपनी भी। तो अपनी आवाज के बारे में भी अगर आप कुछ पता कर रहे हैं तो वो सब कुछ है अविद्या ही। ठीक है। उपनिषद कहते हैं जो अविद्या में ही फंसा रह गया, रत रह गया, वो क्षरण की तरफ बढ़ रहा है, उसके हाथ सिर्फ प्रतिपल मृत्यु आनी है। फिर है विद्या। विद्या क्या है?
विद्या है अपने आप से साफ पूछना कि आंखों से भी जो आ रहा है वो जा किसके पास रहा है। कौन है जो कह रहा है मेरी आंखें? और अगर आंखें किसी की हैं तो फिर आंखों की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। फिर तो आंखें सिर्फ एक नहर की तरह है जो कहीं पर सूचना की और सामग्री की आपूर्ति कर रही है। नहर का अपना क्या होता है? कुछ नहीं। उसमें से तो जो कुछ बह रहा है वो कहीं को जा रहा है। तो जो बाहर से लगातार दृश्यों का प्रवाह आंखों के रास्ते हो करके भीतर कहीं पहुंच रहा है, उस प्रवाह में आंखें बस माध्यम है। वो प्रवाह आंखों का नहीं है। आंखें उसका स्वामित्व तो नहीं रखती। आंखों का भी कोई स्वामी है जो बार बार बोल देता है मेरी आंखें। ये कौन है जो बोल रहा है मेरी आंखें? कौन है? ये कौन है जो पूरी हमारी दुनिया के अंत में और मध्य में बैठा हुआ है? जब हम इसकी जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो वो अन्वेषण कहलाता है विद्या। ज्ञान के उस पूरे क्षेत्र को नाम दिया गया है विद्या का। और कहते हैं उपनिषद कि विद्या बोध की तरफ ले जाती है। विद्या बोध की तरफ ले जाती है। आगे ये भी कहते हैं कि विद्या अमृतत्व की तरफ ले जाती है, अमर बना देती है। अमर बना देती है से क्या आशय है? आशय ये है कि जब मैं की खोजबीन शुरू होती है तो उसका पता चलता है जो मरने से डरता है और इसीलिए जगत को सोखता रहता है इस आशा में कि जगत में ही कुछ ऐसा मिल जाएगा, संसार में ही कुछ ऐसा जो मौत से उसको बचा देगा, जो प्रतिपल मिटती उसकी हस्ती को कुछ सहारा दे देगा। एक बार उस तक पहुंच जाते हो जो लगातार मृत्यु के भय में जीता है, माने न जीता है न मरता है, क्योंकि लगता तो यही है कि जी रहा है। अगर मरने का किसी को भय है तो एक बात तो तय है कि अभी मरा नहीं, और दूसरी बात यह भी तय है कि जी नहीं रहा। ये जो भीतर बैठा है, जो लगातार मृत्यु के भय में है, जब इसका पता चल जाता है तो एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। और वो घटना ये है कि भय मिट जाता है और जो भयभीत है वो भी मिट जाता है जानने भर से। ये तो खुशखबरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये समाचार उतना शुभ नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा पूरा संसार उसी भय को केंद्र में रखकर हमने गढ़ा है। डर मिटता है, डरने वाला मिटता है, लेकिन साथ में जो डरा हुआ संसार है वो भी मिट जाता है। इसलिए विद्या बड़ी दुर्लभ है। विद्या के प्रार्थी बड़े विरल हैं और अविद्यालय चारों ओर है। अविद्यालय सिर्फ वही नहीं है कि जहां पर दुनिया के भौतिक मामलों की पढ़ाई होती है, ज्ञान दिया जाता है वगैरह वगैरह। अविद्या का वितरण वहां भी हो रहा है जहां कोई भी साधारण मनुष्य किसी दूसरे इंसान से बातचीत कर रहा है। बातचीत में क्या होता है? सूचना का ही तो आदान प्रदान होता है ना। हम जब बात करते हैं किसी से तो किस बारे में बात करते हैं? हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं हम जिनके भोक्ता हैं। ऐसे कह लीजिए सीधे सीधे कि हम चीजों के ही बारे में बात करते हैं। और भूलना नहीं है कि चीजों में जितना ये मेज सम्मिलित है उतना ही मेज पर रखा हाथ भी, ये भी चीज ही है, ये भी आंखों का, मन का विषय ही है।
तो इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं बात करने के लिए। आप ज़रा गिनती करके देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान करके, कि आपने और किन्हीं भी चीज़ों का ध्यान करा है क्या? आप कल घर से चले होंगे, आप यहाँ आए, आज पूरे दिन आप यहाँ पर रहे हैं, आपने कई लोगों से बात करी होगी, बात नहीं भी करी तो विचार करा होगा अपने भीतर। अपनी बातचीत का स्मरण करें, अपने विचारों का स्मरण करें, और मुझे बताइएगा कि उनके जो भी विषय हैं, उन विषयों में क्या कुछ भी ऐसा है जो इंद्रियों से हट करे, जो संसार का नहीं है? तो ये है अविद्या का खेल। हम इसी में बैठे रहते हैं और उपनिषद हमें बड़ी खड़ी चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जो इसमें बैठा हुआ है वो लगता तो है कि जिंदा पर मरा हुआ है, क्योंकि दुनिया के विषयों की बातचीत करने के पीछे मन का एक गहरा डर ही है, और वो मन का गहरा डर यही है कि मिटा मिटा मिटा, अब मिटा अब मिटा। हो सकता है वो बातचीत चुटकुले की शक्ल में हो। आप कहेंगे साहब हम तो हंस रहे थे, हंसा रहे थे, इसमें डर कहाँ से आ गया? नहीं नहीं नहीं, हमारे तो चुटकुलों में भी गहराई में डर ही बैठा हुआ है, अमरता नहीं बैठी है। इसीलिए देखा नहीं, हमारा हास परिहास भी कितना हिंसक होता है। विरल होगा कोई ऐसा चुटकुला, कोई ऐसा मजाक जिसमें हिंसा न छुपी हुई हो। समझ में आ रही है? उपनिषद कह रहे हैं तुम जितना ज्यादा लिप्त हो संसार से, संसार के विषयों से, उतना तुम मृत्यु में जी रहे हो, और उतना ही ज्यादा तुम मृत्यु की ओर तीव्रता से बढ़ रहे हो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। हालांकि लिप्त तुम इसीलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी चाहत है मृत्यु से बचने की। अज्ञान का और क्या मतलब होता है? चाहना कुछ पर करना कुछ और, ऐसा बिल्कुल उल्टा जो आपकी मूल चाहत के ही विपरीत हो। वरना मूलतः कौन अपना बुरा चाहता है? चाहते तो सब अपना कल्याण ही है ना। सब यही चाहते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा हो, हमारी बेहतरी हो। अगर दुनिया भर में सब यही चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, तो इतने लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ बुरा होता क्यों रहता है? क्योंकि आत्मज्ञान की कमी है। आत्मज्ञान की कमी का मतलब यही होता है कि हमें यही नहीं पता कि हम वास्तव में चाहते क्या है। तो हम चाहते कुछ और है और कर कुछ और जाते हैं। हमारा जीवन जैसे हमारे ही विरुद्ध, हमारे ही द्वारा रचा गया षड्यंत्र हो। कोई और नहीं दुश्मन होता हमारा। और लगातार हमारा दावा क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमारी भलाई है, बेहतरी है। ये सारा क्षेत्र अविद्या का है। ये सारा क्षेत्र अविद्या का है। अविद्या बहुत बहुत घातक हो जाती है विद्या के अभाव में। जो श्लोक हमारे सामने है उसमें नहीं उल्लिखित है, पर उपनिषदों से, अन्यत्र जगह से मैं उद्धृत करके आपको कहता हूं कि उपनिषद कहते हैं कि अविद्या के साथ साथ जिसने विद्या पाली उसने मृत्यु को पूर्णतया जीत लिया। ये भी नहीं कहते कि अविद्या का बहिष्कार ही कर दो, अविद्या होनी ही नहीं चाहिए। कहते हैं दोनों चाहिए, अविद्या के साथ साथ विद्या। जब आप संसार को भी जानते हो और जब आप उसको भी जानते हो जो संसार से संबंध रख रहा है, क्या इरादे हैं उसकी, क्या मांग है उसकी, अपने बारे में क्या सोच के बैठा है वो, अपनी दृष्टि में उसकी छवि क्या है, तब बात बन जाती है।
अब आंखें ऐसी हो जाती हैं कि बाहर कोई नहीं देख रही हैं, बाहर देखने के साथ साथ भीतर को भी देख रही हैं। ये भी देख रही हैं कि सामने क्या आया, और तत्काल उसी क्षण तत्क्षण ये भी देख लिया कि जो सामने आया उसका किस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका किस पर क्या प्रभाव पड़ा। उसी को तो तीसरी आंख बोलते हैं। तीसरी आंख का ये मतलब नहीं होता कि आपके माथे पर कुछ आ गया है। तीसरी आंख का यही मतलब होता है कि ज्ञान से, अभ्यास से, वैराग्य से आपने लगातार रियल टाइम में, पीछे सोचने से नहीं, बात बीत जाए फिर पीछे सोचने वाले तो बहुत होते हैं। उसी समय जब कुछ हो रहा है उसी समय जान लिया कि ये जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है, ये जो करा जा रहा है उसे करने वाला कौन है। वो व्यक्ति फिर अनूठा हो जाता है। वो व्यक्ति फिर व्यक्ति ही नहीं रहता, क्योंकि व्यक्तियों को तो खत्म होना है। वो व्यक्ति फिर डर के पार निकल जाता है। डर कोई छोटी बात नहीं है। उपनिषद रचे ही गए हैं इसी मूल उद्देश्य से। क्या? हमें डर के पार ले जाने के लिए। स्वयं कहते हैं वो, कभी भय कहते हैं, कभी ताप कहते हैं, और कभी कहते हैं सीधे मृत्यु। हम जिस कष्ट में जीते हैं, हम जिस स्वरचित नरक में जीते हैं, उससे हमें बाहर लाने के लिए उपनिषद रचे गए। समझ रहे? देखिए, आज ही अभी गीता दर्शन पर एक दोपहर में सत्र था, तो वहाँ मैं कुछ कह रहा था ऑनलाइन। उससे जो कहा वो यहाँ भी उपयोगी है तो दोहराए देता हूँ। 2-3 तरह के संस्करण धर्म के बहुत प्रचलित हो रखे हैं आजकल। एक है जो धर्म को संस्कृति और परंपरा से जोड़कर देखता है, ठीक है। ये कहता है धार्मिक आदमी वो है जो पुरानी प्रथाओं का, परंपराओं का पालन करता है। जो कहता है धार्मिक आदमी वो है जो चली आ रही संस्कृति पर अटल रहता है। उपनिषदों का न किसी प्रथा से, न परंपरा से, न संस्कृति से कोई संबंध है, कुछ नहीं। उपनिषद वास्तविक अध्यात्म है। वो अतीत से, इतिहास से कोई संबंध नहीं रखते। संस्कृति से, कल्चर से इनका कोई वास्ता नहीं है, एकदम नहीं। दूसरे तरह का धर्म वो प्रचलित है जो अनूठे, पारलौकिक, एग्जॉटिक अनुभवों में लिप्त रहता है। कि आदमी अपने आप को धार्मिक बोल रहा है और बता रहा है कि मेरे सपने में भगवान आए थे, या मैं ध्यान कर रहा था तो मुझे फलानी किस्म का प्रकाश दिखाई दिया, या संगीत सुनाई दिया, या कि मैं फलाने पर्वत पर यात्रा कर रहा था तो मुझे एक पक्षी दिखाई दिया जो अचानक मछली में तब्दील हो गया, या मुझे मेरे पिछले जन्म की अमुक घटनाएं याद हैं। विशेष अनुभव, कि धार्मिक आदमी वो है जिसको कुछ खास अनुभव हुए हैं किसी भी तरह के। उपनिषदों का इन सब चीज़ों से भी कोई संबंध नहीं। उपनिषद कहते हैं ये सब तुम्हारे मन के जाल हैं, इन जंजालों में नहीं फंसना है। उपनिषद एक बिल्कुल तीसरी बात करते हैं। यहाँ खरा धर्म है, यहाँ बस केंद्रीय अध्यात्म है और कुछ नहीं। यहाँ नहीं कहा जा रहा कि किसी भी चीज को मान लो। यहाँ नहीं कहा जा रहा है कि तुम धार्मिक तब हो जब तुम मानो कि फलानी किताब में जो लिखा है वो आखिरी सत्य है, या फलाना व्यक्ति फलाने तरीके से अवतरित हुआ, या फलाना व्यक्ति आखिरी अवतार था। ना, उपनिषद ऐसी कोई बात नहीं करती।
न वो किसी परंपरा को मानने की बात करते हैं और न ही वो आपको किसी भी तरह के खास अनुभवों का वादा करते हैं। वो तो आपको अपने साथ यात्रा पर ले चलते हैं, खोज पर ले चलते हैं। बहुत सटीक, बहुत केंद्रीय, बहुत खरा, बहुत वैज्ञानिक काम करते हैं उपनिषद। समझ में आ रही है बात? तो उपनिषदों के ऋषि आरंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं कि उपनिषद किस लिए रचे गए हैं। इनका संबंध आपके जीवन से है, इनका संबंध आपके मन से है, इनका संबंध आपके वास्तविक कष्टों से है। आपके वास्तविक कष्ट क्या है? यही, जिसको उपनिषद कभी कहते हैं भय, कभी कहते हैं ताप और कभी कह देते हैं मृत्यु। तो इसलिए रचे गए उपनिषद। ये अलग बात है, ये एक तरह का अलंकार है। अतिशयोक्ति भी एक अलंकार है ना, कि उपनिषद कह देते हैं कि हम तो ब्रह्म विद्या के बारे में है। ब्रह्म विद्या यही है, इतनी ही है कि आपका मन जिन चूहेदानियों में फंसा है उसको वहां से बाहर निकाला जाए, आपका जीवन जिन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उसको वहां से आजादी दिलाई जाए। यही है उपनिषदों का उद्देश्य, कुछ विशेष नहीं। आपके चेहरे या सर के इर्द गिर्द कोई विशेष आभा मंडल नहीं निर्मित हो जाने वाला। उपनिषद किन्हीं आभा मंडलों की बात नहीं करते। आपको कोई विशेष दिव्य दृष्टि नहीं मिल जाने वाली। उपनिषद किन्हीं दिव्यताओं की बात नहीं करते। आपको कोई पारलौकिक पराभौतिक सिद्धियां नहीं मिल जाने वाली। उपनिषद ऐसी चीजों पर हंसते हैं। ना आप हवा में उड़ने लग जाओगे, ना पानी पे चलने लग जाओगे। किस लिए है उपनिषद? आप रोज रोज जो परेशानियां झेलते हो उनसे आपको मुक्ति दिलाने के लिए। क्या आपकी रोज की परेशानियों में यह बात सम्मिलित है कि आप पानी पर नहीं चल पाते? ये किसको कष्ट है भाई? कौन इसी कष्ट से मरा जा रहा है कि मैं उड़ नहीं पा रहा हूं हवा में, मेरे पंख क्यों नहीं विकसित होते? ये कष्ट किसको है? कहिए, कौन है जो इस बात को लेकर के तनाव में है, अवसाद का शिकार है कि मैं आंखें बंद करके उड़ करके हिमालय पार क्यों नहीं जा पाता? वीजा क्यों लगता है? इस बात को लेकर कौन चिंतित है? उपनिषद आपकी वास्तविक चिंताओं से सरोकार रखते हैं। आपकी वास्तविक चिंता क्या है? मैं और संसार। गौर से देखिएगा, एक क्षण लीजिए, मौन होकर के देखिए कि आपके जीवन में जो भी कलह क्लेश संताप है वो बस इतना ही है या नहीं? मैं और संसार। गौर करिए अपनी चिंताओं पर, अपने तनावों पर। और भी कोई विषय है उनका? मैं और संसार। संसार माने कुछ भी हो सकता है, कोई भी दूसरा। संसार का मतलब पैसा भी हो सकता है, संसार का मतलब व्यापार भी हो सकता है, संसार का मतलब घर बार भी हो सकता है, संसार का मतलब बच्चे भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं। पर सब संतापों के आधार में क्या? संसार। तो उपनिषद संबंध रखते हैं संसार से, मैं और संसार। चूंकि हम सारा समय संसार से ही आक्रांत रहते हैं, तो उपनिषद यहां पर इस अध्याय के आरंभ में ही कहे दे रहे हैं कि जो तुम संसार से ही इतना लिपटे रहते हो ना, इसीलिए तुम मरे जा रहे हो। संसार से ही लिपटे रहने को कहते हैं अविद्या। हम अविद्याग्राही लोग हैं। हमारी इंद्रियां भूखी हैं, हम सोखते रहते हैं, बस सोखते रहते हैं, सोखते रहते हैं। कुछ यहां से मिल जाए, कुछ वहां से मिल जाए, और कचरा ही सोखते रहते हैं। समझ में आ रही है? तो तीन बातें यहां कही गई। पहली बात, अविद्या से विद्या श्रेष्ठ। दूसरी बात, अविद्या से विद्या श्रेष्ठ तो है, पर मात्र विद्या से काम नहीं चलेगा, विद्या के साथ अविद्या भी चाहिए, विद्या के साथ अविद्या भी चाहिए, लेकिन ये याद रखते हुए कि इन दोनों में श्रेष्ठ तो विद्या ही है। और फिर एक तीसरी बात भी कही गई है, वो ये है कि ब्रह्म विद्या अविद्या दोनों के पार है, परे है।
हम साथ चल रहे हैं? हाँ ना, कुछ कुछ बात बन रही है अभी तक, हालांकि अभी आपसे प्रश्न लिए जाएंगे। तो पहली बात, सबसे जो निम्नतल तल है जीने का, वो ये है कि आप लिप्त हैं सिर्फ दुनिया से। यहां क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, अरे यहां बड़ा आज दर्द रहता है, और यही बात मन का केंद्र बन गई, जिंदगी का केंद्र बन गई है। दिन भर क्या विचार, इधर बाहों में बड़ा दर्द है, सपने भी इसी बात के आ रहे हैं, बाहों में बड़ा दर्द हो गया। बाह का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि जो भी एक कोई भी छोटी मोटी क्षुद्र चीज हो सकती है, वही हमारे लिए बड़ी हो जाती है। कहीं पे कुछ पैसे फंसे हुए हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, पानी नहीं पिया जा रहा, खाना नहीं उतर रहा, ऐसे ही तो जीते हैं। बेपरवाही बहुत कम लोगों में पाई जाती है, जिनमें पाई जाती है उनकी मौज है। ये जीने का सबसे निचला तल है, अविद्या में ही लिप्त रहना, सबसे निचला तल। इससे ऊंचे वो लोग जाते हैं जो अपना संबंध विद्या से बनाते हैं, पर जो विद्या से अपना संबंध बनाते हैं उनके लिए एक चेतावनी है जो इस श्लोक में वर्णित नहीं है, पर मैंने आपको अलग से बता दी थी कि जो विद्या से अपना संबंध बनाए वो कृपा करके अविद्या को ना भूल जाए। वो चेतावनी मुझे अलग से इसलिए देनी पड़ रही है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। वो चेतावनी मुझे इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि अनुभव बता रहा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अविद्या के रास्ते में आती हुई अड़चनों से भाग करके विद्या की ओर जाते हैं। जैसे कि कोई हो जो शहर में काम इसलिए ना कर पा रहा हो क्योंकि बड़ा आलसी है, तामसिक है, मेहनत नहीं करना चाहता, तो फिर वो जंगल भाग जाए और जंगल भागने को नाम दे अध्यात्म का। इसलिए चेतावनी देनी पड़ रही है, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं? जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि वास्तव में जिन्हें विद्या चाहिए उन्हें अविद्या से होकर गुजरना ही पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं को अगर जानना है तो मैं के विषय को जानना पड़ेगा। मैं के विषय के अलावा कोई तरीका ही नहीं मैं को जानने का। मैं कोई कलम तो है नहीं, कोई माइक नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई चादर नहीं है, मैं कहीं पकड़ में आ सकता है? तो अगर मैं की वृत्तियों को जानना है, मैं के रुझानों को और डरों को जानना है, तो एकमात्र तरीका क्या हुआ? देखो कि मैं भाग किधर को रहा है, चिपक किससे रहा है, डर किससे रहा है, आकर्षित किसकी ओर हो रहा है। और मैं जिधर को भी भाग रहा है, जिधर से भागने को बच रहा है, वो सब जगह कहाँ है? संसार में। तो जिसे मैं को भी जानना है उसे साथ में किसको जानना पड़ेगा? संसार को। तो विद्या के जो प्रार्थी हैं उनके लिए अविद्या आवश्यक है ही। सबसे नीचे वाला तल कौन सा हुआ? जो सिर्फ अविद्या में अटके, सिर्फ याद रखना है, मात्र अविद्या। उससे ऊपर का तल कौन सा हुआ? विद्या का। लेकिन विद्या के तल के साथ एक चेतावनी जुड़ी है, क्या? कि अविद्या विद्या से वास्तव में भिन्न नहीं है, वो उसके अंतर्गत ही आ जाती है। जैसे उसका एक छोटा हिस्सा हो, अंश हो, सबसेट हो। तो कोई ये ना कहे कि साहब हम आध्यात्मिक हैं इसीलिए हमें दुनिया का कुछ पता ही नहीं। ये दुनिया क्या चीज होती है? अरे ये आपके हाथ में क्या है? लोहे का मोबाइल। ये कैसा नाम है? मोबाइल क्या होता है? कोई आदमी अगर ऐसा है तो वो ये ना कहे कि आध्यात्मिक है। जिसको ये ना पता हो कि देश में, दुनिया में, जहान में, विज्ञान में क्या चल रहा है, मुझे बड़ा ताज्जुब होगा अगर ऐसा आदमी अध्यात्म में भी बहुत आगे निकल पाता है। आप अपना कैसे पता करोगे अगर आपको यही नहीं पता कि आप जिसकी ओर भागते हो वो चीज क्या है, या आप जिससे बचते हो वो चीज क्या है? ठीक है। और फिर उच्चतम तल आता है। उच्चतम तल पर कौन है? कोई नहीं। उच्चतम तल पर कौन है? कोई। अविद्या पाने का तरीका है, दुनिया में घुस जाओ, बहुत किताबें हैं, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी चले जाओ, मिल जाएगा।
वो जरा साफ सुथरी अविद्या होगी। और एकदम ही घटिया अविद्या चाहिए हो तो क्या कर लो, किसी चैट ग्रुप में चले जाओ, व्हाट्सएप पर लग जाओ, वहां से भी खबरें मिल जाएंगी। तो ये तो मजेदार बात हो गई। जो तीसरा तल है, जैसे उसके भी दो विभाग हों, जैसे अविद्या के भी दो हिस्से हों। तो हमारे साथ बुरा हो गया, हम सोच रहे थे कि तीसरा ही तल निम्नतम है। नहीं, तीसरा ही तल निम्नतम नहीं है, तीसरे तल का भी एक तहखाना है। और दुनिया की ज्यादातर आबादी तीसरे तल के भी तहखाने में निवास करती है। हमें दुनिया की भी जानकारी जो है वो न किताबों से है ज़्यादा, न विश्वविद्यालयों से है ज़्यादा, न शोध पत्रों से है, न वैज्ञानिकों से है, न रिसर्च रिपोर्ट से है। दुनिया को लेकर के भी हमने जो धारणाएं बना रखी हैं, जो मत, जो कल्पनाएं बना रखी हैं, वो हमें कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? कहीं सुनी बात से। कि मेरे ताऊ मेरे चाचा से फलानी चीज़ बोलते थे, मैं छोटा था मैं सुन लेता था, मेरा ज्ञान बढ़ गया। ये अलग बात है कि ताऊ भी महाज्ञानी और चचा की तो पूछो मत, लेकिन हमें ज्ञान ऐसे मिला है। आप अपने पूरे ज्ञान का एक बार अवलोकन करिए और देखिए कि उसमें अधिकांशतः कहाँ से आया है। कॉलेज की किताबों में तो जो पढ़ा वो सब भूल ही गया, वहां से आ रहा है क्या ज्ञान? एक तिहाई तो इंजीनियर ही बैठे होंगे यहाँ पर। पहली बात तो जो काम कर रहे होंगे उसका उनकी इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो दूसरी बात, जो कुछ भी पढ़ा होगा वो कहाँ काम आ रहा होगा, सब भूल भुला गया। लेकिन ज्ञानी तो हम सब है। किताबों की बात अगर भूल गई है तो फिर हमारा ज्ञान आता है कहाँ से? इन बातों पे हम कभी गौर नहीं करते। हमारे ज्ञान का स्रोत क्या है? और अज्ञानी कहलाना कोई पसंद नहीं करता। हम हैं भी नहीं अज्ञानी। खोपड़ में तो पता नहीं क्या क्या भरा ही हुआ है, वो आया कहाँ से? कहाँ से आया? इतने सारे टीवी चैनल किस लिए हैं? गॉसिप किस लिए? ग्रेपवाइन किस लिए? फुसफुसाहट किस लिए? यहां उपनिषद कह रहे हैं कि अविद्या ही तुम्हें मौत की ओर ले जाती है, और हम तो अविद्या के भी तहखाने में लौटते हैं। बेचारे ऋषियों को पता नहीं था कि शायद मौत से भी बदतर कोई जिंदगी होती होगी, नहीं तो उसका नाम लिख देते। विद्या के तल पर पहुंचने की कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों में से पहली होती है अपने दुख से मुक्ति के प्रति ईमानदारी। इसी को धार्मिकता भी बोलते हैं। आपको लगा होगा ऐसे तो फिर सभी धार्मिक होते हैं क्योंकि सभी को दुख से मुक्ति चाहिए। नहीं, ज़्यादातर लोगों को दुख से मुक्ति चाहिए ही नहीं। उन्होंने दुख में ही कहीं ना कहीं सुख की रचना कर ली है। दुख के डब्बे पर उन्होंने सुख का नाम लिख दिया है। तो ये काम जो हम अपनी दुकानों में कर सकते हैं तो अपने जीवन में क्यों नहीं करेंगे? अगर एक चीज पर दूसरी चीज का लेबल चिपकाया जा सकता है बाहर बाहर, तो एक चीज पर दूसरी चीज का लेबल भीतर भी तो लगाया जा सकता है ना। बंधन को जिम्मेदारी का नाम दिया जा सकता है, डर को कर्तव्य का नाम दिया जा सकता है। कायरता को विवेकशीलता का नाम दिया जा सकता है। नहीं दिया जा सकता। आलस को संतोष का नाम दिया जा सकता है।
ये सब काम हम अपने साथ करते हैं। जो लोग ये काम करना छोड़ देते हैं वो दूसरे तल के अधिकारी हो जाते हैं। वो अब स्वयं को देख सकते हैं ईमानदारी से, या ऐसे कह दीजिए कि स्वयं को ईमानदारी से देखने का नाम ही विद्या है। स्वयं को ईमानदारी से देखने का नाम ही विद्या है। याद रहेगा ये। और खुद को ईमानदारी से न देखने का सबसे प्रचलित तरीका क्या है? दुनिया में जबरदस्त रुचि रखना। दुनिया में इतनी रुचि रखो कि अपनी ओर देखने का मौका ही ना मिले, समय ही ना मिले। कभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, कभी उसकी निंदा कर रहे हैं, ये अच्छा वो बुरा, ये आया वो गया, यहां ऐसा वहां वैसा। अच्छा श्रीलंका में क्या चल रहा है, अच्छा अंटार्कटिका में क्या चल रहा है, अच्छा फलाने राष्ट्रपति की पत्नी को जुकाम हो गया। हमें क्यों चाहिए इतनी खबरें? ताकि हम अपनी ओर से बेखबर रह सकें। कभी समझिएगा इस साजिश को। यूं ही नहीं चल रहे इतने न्यूज़ चैनल। हमें अपनी ओर से बेपरवाह रहना है, इसलिए हमें इतनी परवाह है दुनिया की। समझ में आ रही है बात? तो अविद्या में अगर आपको पसरना है तो विधि है कि इधर उधर जहां मिले मुंह मारते चलो। विद्या अगर चाहिए तो भी विधि है। उस विधि का नाम होता है विवेक, वैराग्य। पर अगर उच्चतम तल पर जाना है तो क्या विधि है? तो कोई विधि नहीं है, बिल्कुल कोई विधि नहीं है। फिर राम विधि है। कोई नाम नहीं दिया जाना चाहिए उस विधि को, हालांकि कोई कह देता है समर्पण। पर समर्पण कहना भी खतरनाक है, क्योंकि हमारे पास समर्पण की भी छवि है, और जिस चीज़ की हमारे पास छवि हो गई वो पहले तल की तो छोड़िए, दूसरे की भी नहीं रही, वो सीधे तीसरे तल की हो गई। क्योंकि छवि हमेशा वस्तुओं की होती है। छवि में हमेशा विचार सम्मिलित होता है, और जहाँ वस्तुएं हैं, जहाँ विचार है, विषय है, वो कौन सा तल है? तीसरा। जो चीज़ तीसरे तल की है वो पहले पर आपकी क्या सहायता करेगी? वो पहले की कैसे विधि बनेगी? तो पहले की कोई विधि नहीं होती। हमारे अधिकार में, अख्तियार में तो बस इतना ही है कि भाई तीसरे पर मत लौटते रहो। तीसरे से उठकर दूसरे पर आ जाओ। पहले वाला काम तो अपने आप होता है। चूंकि वो अपने आप होता है, इसीलिए कहने वालों ने उसको अनुग्रह कह दिया, अनुकंपा कह दिया, ग्रेस कह दिया। उसकी कोशिश नहीं की जाती। उसके लिए हाथ पांव नहीं मार सकते आप। आप उतना ही तो करोगे ना जो आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप यही कर सकते हो कि जो इतना पसरे बैठे हो, अपने आप को ज़रा समेट लो। जैसे कृष्ण कहते हैं ना गीता में, कछुए की तरह। दो हाथ, दो पाँव, एक पूंछ, एक सर, छहों को भीतर ले लो। जैसे 6 इंद्रियां भीतर ली जा रही हो खोल के। कछुए को देखा है? 6 तरीके से वो अपने खोल से बाहर होता है, और जहां वो बाहर होता है वहीं उसके मरने का खतरा है। कृष्ण कहते हैं जो मरना नहीं चाहता वो फिर कच्छप विधि का इस्तेमाल करता है। क्या है ये विधि? कृष्ण खोल के भीतर आ जाओ। कृष्ण से क्या आशय है? सच्चाई। क्यों इधर उधर भाग रहे हो? जिधर को तुम भाग रहे हो वहीं पे गंडासा पड़ेगा। पांव बाहर निकालोगे, पच से पड़ेगा। अंदर आ जाओ।